दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखते हैं, कल हमने देखा था, इससे पहले का जो पढ़ रहे थे हम कल, स्वर एवं उसका प्रयोग। ठीक है, हमने देखा था दो प्रकार के स्वर थे। ठीक है, एक बिंदु स्वर थे जो बिंदु से प्रदर्शित किए जा रहे थे, और दूसरे नाद स्वर थे जो नाद के माध्यम से प्रदर्शित किए जा रहे थे। ठीक है, बिंदु स्वर में हमने देखा था ओ, आ, ई, ए और ऐ। इसके अलावा हमने नाद स्वर में क्या क्या था, उ, ओ और औ। ये हमने नाद स्वर में देखा था। ठीक है, अब देखते हैं आज इससे आगे। हमने उसके तीनों स्थान पढ़े थे कि किस स्थान पर स्वर का प्रयोग होगा। एक प्रथम स्थान, एक द्वितीय स्थान, एक तृतीय स्थान। तीन स्थान हमने पढ़े थे। पहले स्थान पर कौन सा आएगा ये भी हमने देख लिया था, दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा ये भी हमने देख लिया था, और तृतीय स्थान पर कौन सा आएगा हमने ये भी देख लिया था। और उम्मीद है आप लोगों ने उस सारे को प्रैक्टिस कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब स्वर तो हमने कल देख लिए, उनके प्रयोग के नियम हमने देख लिए, कहां पर प्रयोग किया जाएगा ये देख लिए। अब उनका प्रयोग होगा कैसे, आखिर वर्ण बनेगा कैसे, ये चीज हम आज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, यदि शब्द स्वर से शुरू हो, ठीक है, कोई भी वर्ण जुड़ के जब सार्थक होते हैं, जब सार्थक तरीके से जुड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। तो अब कोई शब्द है वो अगर स्वर से शुरू होता है, किसी भी स्वर से, जैसे कोई भी स्वर ले लीजिए आप, जैसे आप, जैसे आज, जैसे इस तरह से कोई से भी, जैसे ईख। तो ये प्रयोग में कैसे लाए जाएंगे अब। ठीक है, सबसे पहले हम नियम देखेंगे, ये मैं अभी बताता हूं आपको बनाना। सबसे पहले हम नियम देखते हैं। यदि शब्द स्वर से शुरू हो तो नियम एक क्या कहता है इसका, पहला नियम यह है कि अ से शुरू होने पर बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा, कल हमने पढ़ा था कि भाई बिंदु प्रयोग किया जाएगा ओ के लिए, लेकिन आज हम क्या बोल रहे हैं कि प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि अ से कितने भी हमारे जो वर्ण बनेंगे, शब्द बनेंगे, उसमें हम कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम अ को पढ़ सकते हैं। यदि जैसे अक है, ठीक है, ये क है, आपको इसमें करना क्या है, लेकिन कुछ मामलों में प्रयोग नहीं होगा, लेकिन कुछ मामलों में, जैसे अग्रगामी, ठीक है, अग्रगामी, ऊर्ध्वगामी में अ प्रयोग होगा, यानी कि अ का जो सर्कल है प्रयोग होगा। ठीक है, कुछ मामलों में अ से शुरू होने पर बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अग्रगामी ऊर्ध्वगामी में अ का प्रयोग होगा। देखते हैं उदाहरण कैसे। ये है अ, ठीक है, इसका प्रयोग जैसे अक है, अक, तो ये क है, ये अक हो गया, ये प्रथम स्थान था ना अ का, तो अक हो गया। ऐसे ही अम, ये मो है, अम, ऐसे ही अन, अ न, ठीक है, ऐसे ही अक्ष, ये क्ष है, अ, ऐसे ही अज्ञ, अ, ठीक है। इस तरह से अ का प्रयोग आपने यहां पर करना है। लेकिन जो अधोगामी वर्ण है
उनमें कैसे आएगा ये समझ में आ गया होगा आपको। अग्रगामी वाला, ठीक है, ये अग्रगामी के उदाहरण है। ऊर्ध्वगामी में देखते हैं जैसे अय, अय, अल, अव। कल हमने देखा था इनका जो प्लेस है किस तरह से बन रहा है। जो ऊर्ध्वगामी जा रहे हैं उनका पहला प्लेस जहां से शुरू हो रहा है वो क्या है, पहला प्लेस है। तो ये पहला प्लेस क्या था, जो शुरू हो रहा है। तीसरा प्लेस कहां पर था, जहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये कल हमने देख लिया था। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है इसको। ये मैं अभी बता रहा हूं आपको सिर्फ, ठीक है। इसको समझिए पहले, क्योंकि स्वर समझना बहुत जरूरी है। पूरी स्टेनोग्राफी स्वर पर टिकी हुई है, क्योंकि आपको पता ही है हिंदी में मात्राओं का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अब देखते हैं यदि अधोगामी, यदि अधोगामी हो, यदि अधोगामी हो तब कैसे बनेगा। तो इसके लिए सिंपल है, आपको मात्रा, क्योंकि देखो मात्रा लगाने के लिए हमें दोबारा जाना पड़ता है। जब हमें मात्रा लगानी पड़ती है किसी भी चीज में तो हमें क्या उठ के जाना पड़ रहा है। जैसे अभी हमने क बनाया था तो यहां क खत्म करके हम दोबारा गए ना ओ की मात्रा लगाने के लिए, यानी कि बिंदु लगाने के लिए। लेकिन अब अगर तुम अधोगामी में देखोगे तो इसमें काफी आसान बन जाता है, आपको दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। जैसे अच, अगर मैं अच लिखता हूं तो इस तरह से अच, आप अ के लिए क्या करोगे, इस तरह से हल्का सा छोटा सा एक सर्कल बना दोगे, ठीक है। मैं बड़े रूप में दिखाता हूं आपको, इस तरह से अच, ठीक है। तो हल्का सा इस तरह से आप सर्कल बना दोगे, ये हो गया अच, ये, ठीक है। ऐसे ही अगर अट आता है, अ टो, अ तो, अ पो, ठीक है। इस तरह से आप बना दोगे, अधोगामी में प्रयोग हो जाएगा। लेकिन कुछ अभी अधोगामी वर्ण ऐसे भी तो होते हैं जहां पर स्वर आ जाए पहले, ठीक है। तो आप वहां पर जैसे ये ऊर्ध्वगामी हो बना था, ये अगर ये बनता है तो यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो, अगर कोई अधोगामी हो कहीं पर बनता है तो वहां पर इस तरह से आ जाएगा। लेकिन इसकी परिस्थिति बहुत कम आती है, मोस्टली हो यही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अ के लिए आप इस तरह का सर्कल बनाओगे और यही सौ आ के लिए भी प्रयुक्त होगा, यही सर्कल, ठीक है। अब बताता हूं इसका अभी दोबारा से। ये पहला नियम है आपका। नियम 2 कहता है आ आने पर, ठीक है। ये पूरा इसी तरह से आ आने पर शब्द का प्रथम व्यंजन वर्ण, प्रथम व्यंजन वर्ण लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। देखते हैं कैसे लिखा जाएगा अभी लाइन के ऊपर, ठीक है। ये है नियम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी समय बचता है इससे। अब कैसे लिखा जाएगा, अगर मुझे लिखना है आक, ठीक है, कुछ लाइनें दे देता हूं मैं यहां पर, उदाहरण सहित आपको सारी चीजें समझनी है। यदि क वर्ग आता है जैसे आक, तो ये लाइन के ऊपर इस तरह से आ जाएगा आक, ठीक है। ये पहले स्वर लगा हुआ है, ये पहला प्लेस है ना, इसका पहला स्थान है यहां पर। ये मैंने कल लिखाया था आपको, पहले क्या आएगा, अगर स्वर वर्ण पहले आता है तो ये पहले लगेगा। तो यहां पर जो आक में स्वर लग गया है उससे पहले लग चुका है, ठीक है। आक, इस तरह से यदि आच आता है, आच, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अभी मैंने अच इस तरह से बताया था लाइन पर, ठीक इसी को आप ऊपर लिख देंगे आज। इसमें आपको कोई भी स्वर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने लाइन के ऊपर लिख दिया। इसमें टाइम बच रहा है, देखिए ये मैंने आज लिखा, ऊपर गया, टाइम लग रहा है। मैंने सीधा लिख दिया तो इसमें टाइम कम लग रहा है। यानी कि इस तरह के जो आ की मात्रा काफी ज्यादा प्रयोग में आती है, ठीक है। तो ये टाइम बचाता है हमारा। इसी तरह से अगर होता है यदि आप होता है, ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे, आप यहां से आप, जैसे
अप था वैसे ही आप, यदि अत होता है आत यानी कि आत। ये समझ लीजिए जहां पर भी आ के रूप में स्वर आता है पहले शब्द में, शब्द का पहला वर्ण आ के रूप में होता है तो वो लाइन के ऊपर बनेगा। ठीक है, लाइन के ऊपर बनेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये दूसरा नियम हो गया। ठीक है, इनको उतार लीजिए एक बार, या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, या लिख लिया होगा आपने तो बढ़िया है। ठीक है, अब देखते हैं हम ई का नियम क्या है। औ का नियम लाइन पर शुरू होगा, ये वाला सर्कल इनमें लग जाएगा अधोगामी में। आ के लिए कोई भी वर्ण हो, क से लेकर ज्यों तक का कोई भी वर्ण अगर आ से शुरू होता है, यानी आक, आग, ठीक है, आच, या फिर आप, या आह, कोई भी हो, वो लाइन के ऊपर बनेगा। और स्वर हमेशा जो आ है और आ वो पहले स्थान पर, और स्वर अगर पहले आता है तो वर्ण से पहले प्रथम स्थान पर आ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं ई का नियम। ये तो हम लोगों को पता है, हमने कल ही देखा है कि ई के लिए क्या होता है, बिंदु का प्रयोग होता है, और उ और उ के लिए नाद का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ई और ई कैसे बनेगा। ई का नियम क्या कहता है, नियम नंबर 3, ई कॉमा ई, उ कॉमा उ। ठीक है, ये 4 वर्ण यदि आते हैं, 4 स्वर यदि किसी शब्द को शुरू करते हैं, यानी कि कोई शब्द इन 4 स्वरों से शुरू होता है, तब उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में शब्द का प्रथम व्यंजन वर्ण, यानी कि स्वर के बाद का प्रथम व्यंजन वर्ण पंक्ति को बीचों बीच काटेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अपवाद क्या है, यदि अग्रगामी हो तब लाइन पर बनेगा, यानी कि पंक्ति पर ही बनेगा। तब अपनी उसी स्थिति में बनेगा जैसे है। ठीक है, ई, उ और उ शब्द का प्रथम व्यंजन, देखते हैं शब्द का प्रथम व्यंजन वर्ण जैसे क्या होता है, कोई मैं आपको बताता हूं उदाहरण के साथ। जैसे होता है उधार, ये है स्वर वर्ण। ठीक है, और यह है इसका प्रथम व्यंजन वर्ण जो लाइन पर काटेगा। ठीक है, ये लाइन को काटेगा। स्वर वर्ण कैसे रहेगा, वो अपने स्थान पर बनेगा। जैसे कल हमने देखा था, ऊ के स्थान क्या थी, तृतीय स्थान पर बन रहा था ऊ। अगर पहले स्वर आ रहा है तो पहले लग जाएगा, बाद में स्वर आ रहा है तो बाद में लग जाएगा। ऐसे ही ई के भाई तृतीय स्थान था, लेकिन ये क्या है, ये बिंदु स्वर है और ये नाद स्वर है। ये तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, पूरे चार्ट के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया था। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी पहली बार, वो पिछले वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, एकदम से आप लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम एक नई लिपि सीख रहे हैं। और नई, आपको पता ही है, जाहिर है कि नई चीजें अगर हम सीखेंगे तो उसमें टाइम लगता है सीखने में। हमें उसकी मूल चीजें हमें पहले जाननी पड़ती हैं। ठीक है, उसकी जड़ से हमें चलना पड़ता है। तो पहले आप औवा कौखो सीख, मतलब कौखो सीख के आइए, तब यहाँ पर स्वर पढ़ेंगे, तब आप इन वीडियो को देखना। ठीक है, तो आप लोग पहले पुराने वीडियोस देख लीजिए जिन्होंने नहीं देख रखा है। और जो लोग देख रहे हैं वो लोग समझ भी रहे होंगे। यदि नहीं समझ रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आता है, कोई चीज कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे को बता दीजिएगा आप मैसेज वगैरह करके। नंबर आप लोगों को मैंने दे ही रखा है ऑलरेडी। पहले देखते हैं अब कैसे बन रहा है। जैसे पहले हम लेते हैं व्यंजन वर्ण जो पंक्ति को काटेंगे। एक अग्रगामी बताऊंगा, एक ऊर्ध्वगामी बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर मैं इतना लंबा बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, 3 घंटे लग जाएंगे सिर्फ स्वर समझाने में। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक एक बताऊंगा। एक मैं आपको पहले अग्रगामी का बताता हूं। अग्रगामी
सॉरी अधोगामी का, ठीक है, अधोगामी का जो लाइन काटेंगे उनका बता रहा हूं पहले। अधोगामी में हम देखते हैं जैसे इसको लेते हैं एक ईच और एक लेते हैं ऊंच, ठीक है, ये अग्रगामी के हैं। ऐसे आपको अगर ईट ऊट, ठीक है, ईत ऊत ईप ऊप, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ईच का देखते हैं आप लोग, बाकी वैसे ही बना लीजिएगा। फिर ये लाइन है, ठीक है, ये इसके लिए लाइन है, ये इसके लिए लाइन है। तो लाइन कैसे काटेगा, बराबर बीचों बीच से। जैसे ये है चौ, ये यहां पर ई लग गया तो ईच हो गया, ठीक है। ऐसे ये है चौ, ये इसका तृतीय स्थान ऊ लग गया, यहां पर नाद आ गया तो ये हो गया ऊ, ऊच, और ये ईच। ये स्वर पहले लगा तो स्वर पहले पढ़ा जाएगा, और यहां स्वर बाद में लगा है तो स्वर बाद में पढ़ा जाएगा। नहीं सॉरी, यहां भी पहले लगा है तो यहां भी पहले ही पढ़ा जाएगा। यहां वर्ण बाद में है, यहां भी वर्ण बाद में है, तो जहां वर्ण से पहले स्वर आ जाएगा वहां स्वर पहले पढ़ा जाएगा, इसलिए हम स्वर को पहले ही प्रयोग में ला रहे हैं। अब इसी में अगर हम यहां पर ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा ची, ठीक है, तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। फिर स्वर अगर बाद में लगता है तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। अभी पहले लग रहा है तो इसका मतलब अलग है, उसका मतलब अलग हो जाएगा। अब मैं आपको एक ऊर्ध्वगामी समझा देता हूं, ठीक है, ये अधोगामी था, एक ऊर्ध्वगामी, दो उदाहरण समझा देता हूं मैं आपको ऊ और ई के। बाकी आप लोगों को इसी तरह से करना है, ठीक है, लाइन काट के बना देना है बस। जहां पर भी ई और ऊ दिखे आपको लाइन काट देनी है तुरंत। अब ऊर्ध्वगामी में कैसे बनेगा, जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे एक में लेता हूं इल, ठीक है, लो ऊपर वाला बन जाएगा, और एक में लेता हूं इव, ठीक है। ये कोई सार्थक नहीं है, पर सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे उ ले लिया, ठीक है, तो ये इसके लिए लाइन हो गई और ये इसके लिए लाइन हो गई। अब देखते हैं इल, लो ऊपर की ओर बनता है, इसका तृतीय प्लेस हो गया ये, इस तरह से इल बन जाएगा। ये इसका तीसरा स्थान है, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, ठीक है। ऐसे ही ऊ है तो ये वो, अब हमने यहां पर पढ़ा था कि लाइन काट देगा, तो ये वो ने लाइन काट दिया और ये क्या हो गया ऊ, यहां पर ऊ का सर्कल बन जाएगा, नहीं ये नाद लग जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया ऊ। ये है ऊ, ये है इल, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब एक अग्रगामी का उदाहरण देख लेते हैं। अग्रगामी कैसे बनेगा, अग्रगामी, ठीक है, अग्रगामी कैसे बनेगा। उदाहरण के लिए लेते हैं हम, जैसे इक, ठीक है, ये मैंने लाइन दे दी इक के लिए। यहां पर क्या लिखा है, यदि अग्रगामी हो तब पंक्ति पर ही बनेगा, ठीक है, तो ये है क इक। अगर ऐसे ही मौ आता है, मौ इम, ऐसे ही मौ उम, ठीक है, ऐसे ही नो उन इन, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो क जो है ये सिंपल है, ये लाइन पर ही बनेगा, क्योंकि उसमें लाइन काटने की गुंजाइश नहीं है। ये तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे कहां बनेगा, है कि नहीं है, बनना तो मूल अवस्था में ही है उसने। तो ये आपको समझ में आ गया होगा नियम, ये वाला भी। जिसने नहीं लिखा है वो लोग जल्दी से लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ए आई ओ और औ का नियम, ठीक है। ए और आई का नियम क्या कहता है, ओ और औ का नियम क्या कहता है। वो काफी सिंपल है, आपको पता है ए के लिए क्या बताया था और आई के लिए क्या बताया था, बिंदु, और ओ और औ के लिए क्या बताया था, ये था नाद, ठीक है। इनको प्रकट करना है इस तरह से। एक उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे एच, एच, एक, एप, ठीक है, और ओक, ओम, और ओट, ठीक है। इस तरह से हम 5-6 उदाहरण देख लेते हैं इनके।
यहां पर मैं बना के दिखाता हूं आपको। एच है, ये बन गया हमारा चौ, इसमें यहां पर ए लग जाएगा, ठीक है, ये ए है, ए यहां पर बिंदु के रूप में लग गया। और हमने क्या देखा था, ये मध्य स्वर है। हमने 3 प्रकार के स्वर देखे थे ना कल, आदि स्वर, मध्य स्वर और अंत स्वर। इसमें क्या है, ये मध्य वाला हो गया। ऐसे ही एक में मध्य पा आ जाएगा, ऐसे ही ए में भी ये मध्य पा आ जाएगा, प में पहला स्थान इस साइड को हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब ओक देखते हैं। ओक भी मध्य स्वर है, लेकिन इसमें नाद का प्रयोग होता है। जैसे ओम है, ये मौ है, ठीक है, ओम इस तरह से हो जाएगा। और ओट, ये ट है, ये हो जाएगा ओट। इस तरह से ओट का बन जाएगा, इस तरह से ओम बन जाएगा, इस तरह से ओक बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज हो गया स्वर। स्वर ऐसे स्वर जो किसी शब्द में पहले, सबसे पहले स्वर आ रहे हैं, ठीक है। आज हमने देखा सिर्फ और सिर्फ स्वर। कल को हम देखेंगे मात्रा, ठीक है। कल को हम क्या देखेंगे, मात्रा। आज हमने देखे स्वर, जो शब्द स्वर से शुरू हो रहे हैं उनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। कल को हम देखेंगे जो शब्द मात्राओं से, या फिर कोई शब्द ऐसे भी होते हैं जो वर्ण से शुरू होते हैं, व्यंजन वर्ण से शुरू होते हैं, लेकिन उनमें मात्राओं का प्रयोग हो रहता है, जैसे के, का, चे, चा, इस तरह से, ठीक है। तो कल हम देखेंगे स्वर की मात्रा, यदि हिंदी में मात्राएं प्रयोग होंगी तो उनमें स्वर कैसे प्रयोग में लाया जाएगा। तो आज आपका होमवर्क है, आज आपका होमवर्क है कि आपने क से लेकर ज्यों तक स्वर का प्रयोग प्रैक्टिस करना है इस तरह से। अब मैं बताता हूं कैसे। जैसे अक, ये आपको एक लाइन में पूरा बनाना है, ठीक है। फिर ऐसे ही आक, लाइन के ऊपर जैसे मैंने बताया था बन जाएगा। ऐसे ही इक, फिर ईक, ऐसे ही उक, फिर ऊक, ठीक है। जैसे क है, इतना सा मैं बता देता हूं आपको। यहां पर अक, क, अक, आक, इक, ईक, उक, उक, इस तरह से आपको पूरा ज्यों तक का प्रैक्टिस करनी है, यानी कि 12 खड़ी स्वर पहले लगाकर लिखनी है। 12 खड़ी नहीं लिखनी है मात्रा वाली, 12 खड़ी कैसे लिखनी है, स्वर आपको पहले प्रयोग करके पूरी 12 खड़ी आज आपने होमवर्क में करनी है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कि 12 खड़ी कैसे लिखेंगे। आज हम 12 खड़ी को स्वर पहले, स्वर का पहले प्रयोग करके हम 12 खड़ी लिख रहे हैं। कल को हम स्वर का बाद में मात्रा के रूप में प्रयोग करके 12 खड़ी लिखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही करते हैं, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।